दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्ज़ाम 2023 के अंतर्गत। तो पदों से संबंधित पूरी जानकारी वीडियो के दौरान उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में आवेदन मांग रहा है। दोस्तों यहाँ हमने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ क्लिक अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। टोटल पदों की संख्या है 223, जिनके लिए ऑनलाइन मोड में महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2024 तक। यहाँ संबंधित विज्ञापन हमने डाउनलोड किया हुआ है। अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकीय अधिकारी परीक्षा 2023। ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। फीस पेमेंट कर सकते हैं 28 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर पाएंगे 7 मार्च से लेकर 16 मार्च 2024 रात के 12 बजे तक। यहाँ पदों की संख्या जो है कैटेगरी वाइज आप डिटेल में पदों का विवरण विज्ञापन में देख सकते हैं। सांख्यिकीय सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी की जो टोटल पद हैं 125 हैं, जिनमें से महिलाओं के 37 पद रखे गए हैं। सेनानियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए 2 पद हैं, दिव्यांगजनों के लिए 5 हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 6 पद हैं, अनाथ बच्चों के लिए 6 पद रखे गए हैं। ये सभी पद अर्थ एवं संख्या विभाग के अंतर्गत हैं, जबकि लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत 22 पद हैं। इसी तरह कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत 38 पद हैं। डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत 1 पद है और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत 13 पद भरे जाने हैं। अन्वेषक कम संगणक सहकारी समितियों में 3 पद हैं। संगणक के उच्च शिक्षा विभाग में 2 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे महिला शक्ति सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग में 11 पद हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 8 पद और दिए गए हैं इसी विभाग में। यहाँ सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी के कुल 125 पद हैं। वेतनमान 35,400 से 1,12,400 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के अंतर्गत। ये सभी पद जो हैं स्थायी हैं और राजपत्रित समूह गए। इनके अंतर्गत एनपीएस पेंशन दी जाएगी। आवश्यक शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, औद्योगिक गणित, व्यवहारिक गणित, सांख्यिकीय या गणित सांख्यिकी, व्यवहारिक सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अर्थमिति, वाणिज्य, डेटा विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का अक्षर ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। दूसरी कंडीशन रखी गई है कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा आवेदक ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त किया हो कम से कम 1 वर्ष की अवधि का। अन्य अधिमानी जो अहर्ताएँ हैं, आवेदक ने प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी या सी प्रमाण पत्र हो, भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से सांख्यिकी में प्रमाण पत्र भाग 1 या उसके समकक्ष कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आवेदक ने प्राप्त किया हो। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 21 साल से 42 साल के बीच होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर या अन्वेषक कम संगणक के यहाँ पदों के लिए वेतनमान 29,200 से 92,300 रुपये होगा और यह वेतन 7वें वेतन आयोग के लेवल 5 के अंतर्गत होगा। ये सभी पद स्थायी या राजपत्रित समूह गए और एनपीएस पेंशन इसमें दी होगी। शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी विषय में स्नातक की उपाधि हो। साथ ही कंप्यूटर का डोएक का ओ लेवल या किसी प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त संस्थान से उसके समकक्ष प्रमाण पत्र या डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन पर आवर की गति होना अनिवार्य है।
कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे। अन्य सभी जो अधिमानी अर्हताएँ हैं पूर्ववत हैं। आयु सीमा 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। या फिर आवेदक ने बीएससी सांख्यिकी गणित या कंप्यूटर संचालन प्राथमिक ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। आयु की जो गणना है 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी। इन पदों से संबंधित जो शुल्क है उसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से जमा किया जा सकता है, जो कि पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगा। अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस जो कि उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 150 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, जिसमें 22 रुपये 30 पैसे प्रोसेसिंग चार्जेज होगा। कुल फ़ीस जो होगी 172 रुपये 30 पैसे पेमेंट करनी होगी। उत्तराखंड के SC/ST को 60 रुपये, कुल मिलाकर 82 रुपये 30 पैसे फ़ीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। उत्तराखंड के प्रभावित अनाथ बच्चों को और दिव्यांगजनों को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, जबकि दिव्यांगजनों को केवल प्रोसेसिंग चार्ज 22 रुपये 30 पैसे पेमेंट करने होंगे। पदों से संबंधित और चयन प्रक्रिया से संबंधित अन्य सभी दिशा निर्देशों को आप डिटेल में विज्ञापन में जाकर पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा और विज्ञापन के सामने दिए गए क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। इससे आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे 5 स्टेप में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का है, सेकंड स्टेप एजुकेशनल अन्य डिटेल देने का है, तीसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, चौथे स्टेप में फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं और 5वें स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस पेज पर नीचे की साइड में आप देखेंगे फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर से संबंधित उनके साइज़ दिए गए हैं, उसे आपको पढ़ लेना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। या जो भी आपसे पर्सनल जानकारी मांगी जा रही है उसको सही सही भर देना है और कैप्चा को डालने के बाद में यहाँ पर सबमिट कर देना है। इससे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। होम बटन पर जाकर यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दे देना है, पासवर्ड जो आपने बनाया है और दिए गए कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेना है और डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर लेना है अंतिम तिथि से पहले। तो इस तरह से दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं अंतिम तिथि से पहले। तो आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर परिवार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार जानकारी के साथ, लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।